परिबल। यहाँ पर पूर्ति को असर करने वाले मुख्य दो परिबल हैं, एक वस्तु की कीमत और दूसरा है वस्तु की कीमत के अलावा अन्य परिबल। मांग में भी ऐसा ही था दोस्तों, वहाँ पर भी दो परिबल थे, एक वस्तु की कीमत और दूसरा वस्तु की कीमत के अलावा परिबल। तो यहाँ पर यही दो परिबल है, मगर दोनों में अलग अलग परिबल आते हैं। हाँ, एक परिबल कॉमन है और वो है वस्तु की कीमत। तो पहले देखते हैं पूर्ति को असर करने वाला परिबल मुख्य एक परिबल वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत भी पूर्ति को असर करता है। चीज वस्तु की कीमत जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही उस चीज वस्तु की पूर्ति भी दोस्तों बढ़ेगी, क्योंकि पहले उसका लाभ का जो प्रमाण था वो कम था, अब उसकी कीमत बढ़ रही है, इसलिए उसका लाभ भी बढ़ रहा है। तो लाभ बढ़ने के कारण उसको उत्पादन में इच्छा शक्ति और तैयारी उसकी रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो वस्तु ज़्यादा बेची जाएगी और उसका उत्पादक का लाभ भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध है, जबकि वस्तु की कीमत और मांग में व्यस्त संबंध था। तो यहाँ पर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत भी पूर्ति को असर करने वाला परिबल है। दूसरा मुख्य परिबल देखते हैं वस्तु के अलावा अन्य परिबल। वस्तु के अलावा अन्य परिबलों को चार भागों में बांटा गया है। एक उत्पादन के साधनों की कीमत, दूसरा टेक्नोलॉजी का स्तर, तीसरा भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें और चौथा अन्य परिबल। अन्य परिबल में भी दोस्तों पेटा तीन परिबल है, एक पीढ़ियों की संख्या, दूसरा राजकीय स्थिरता और तीसरा वाहन व्यवहार का विकास। तो यहाँ पर अन्य परिबलों में हम पहला परिबल देखते हैं उत्पादन के साधनों की कीमत। दोस्तों यहाँ उत्पादनों की साधन की कीमत भी पूर्ति को असर करता है। यहाँ पर साधनों की कीमत, जो उत्पादन करने वाले साधनों की जो कीमत है वो कम होगी तो उत्पादक का जो लाभ है वो लाभ दोस्तों बढ़ेगा, और लाभ बढ़ने के कारण उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्पादनों की साधनों की कीमत जितनी ही कम होगी उतना वो ज़्यादा साधन खरीदेगा, और खरीदने के साथ उसका उत्पादन भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अब उसका जो लाभ है वो लाभ बढ़ रहा है, क्योंकि उत्पादन खर्च है वो कम हो रहा है इसीलिए। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों में उसकी कीमत में जो परिवर्तन आता है वो पूर्ति को भी असर करती है। यहाँ पर साधनों की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति जो है वो कम होगी, और जो उत्पादन के साधनों की कीमत कम होगी तो पूर्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका उत्पादन खर्च जो है वो कम आता है, और उत्पादन खर्च कम आने से उसका लाभ भी बढ़ता है इसीलिए। दूसरा परिबल देखते हैं टेक्नोलॉजी का स्तर। टेक्नोलॉजी का स्तर भी पूर्ति को असर करता है। टेक्नोलॉजी का विकास होने से समय शक्ति की बचत होती है और
गुणवत्ता युक्त चीज वस्तु जो है वो कम खर्च में अपने को प्राप्त होती है और अधिक उत्पादन भी संभव होता है। इस प्रकार टेक्नोलॉजी वस्तु की पूर्ति को असर करती है। किसी भी देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा हो तो चीज वस्तुओं की पूर्ति अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण हम कम उत्पादन खर्च में भी उत्पादन यानी कि पूर्ति बढ़ा सकते हैं और उत्पादन खर्च कम आने से पूर्ति बढ़ती है, क्योंकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिसमें कम साधन में उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी सस्ती भी हम वो खरीदते हैं। तो टेक्नोलॉजी का स्तर भी हम कह सकते हैं पूर्ति को असर करता है। टेक्नोलॉजी का स्तर जितना सस्ता होगा, अच्छा होगा, उतना उत्पादन खर्च कम होगा। उत्पादन खर्च कम होगा तो पूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि उसका लाभ बढ़ेगा। इसीलिए तीसरा परिबल देखते हैं भविष्य की अटकलें। यहाँ पर मांग की तरह ही है दोस्तों। भविष्य की अटकल में देखा जाए कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ऐसा कहा जाएगा, ऐसी संभावना है। तो दोस्तों वो जो उत्पादन है उसकी कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में उसकी कीमत कम है। कम होने के कारण उत्पादन खर्च कम आएगा और उसका उत्पादन यानी कि जो पूर्ति है वो बढ़ेगी, क्योंकि भविष्य में उसी चीज़ वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है। इसीलिए वर्तमान में लोग उसकी मांग ज़्यादा करेंगे और मांग ज़्यादा करने पर उत्पादक उसकी पूर्ति भी बढ़ाता है। उससे विरोध में यदि भविष्य में वस्तु की कीमत घटेगी तो वर्तमान में वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा है वर्तमान में उस वस्तु की, तो लोग भविष्य में उस वस्तु को खरीदने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में वो ज़्यादा संग्रह उस वस्तु का नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भविष्य में वस्तु की कीमत घटेगी तो वर्तमान में उसकी पूर्ति भी घटेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा वस्तु की मांग नहीं करेंगे, वो भविष्य में करेगी। और मांग नहीं होगी तो आप समझ सकते हो बच्चों, उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति भी ज़्यादा नहीं करेगा। इस तरह से भविष्य की अटकलें भी पूर्ति को असर करते हैं। यदि कीमत बढ़ेगी तो वर्तमान में वो वस्तु सस्ती मिल रही है, इसीलिए उसकी मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने पर उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी। और उसके विरुद्ध में वस्तु की कीमत घटेगी तो वर्तमान में उसकी मांग घटेगी और पूर्ति भी घटेगी। इस तरह से भविष्य की अटकलें भी पूर्ति को असर करते हैं। आगे देखते हैं चौथा मुख्य परिबल है अन्य परिबल। उसमें 3 परिबल है। एक पीढ़ियों की संख्या, दूसरा राजकीय स्थिरता और तीसरा वाहन व्यवहार का विकास। फिर से देखते हैं दोस्तों, एक पीढ़ियों की संख्या, दूसरा राजकीय स्थिरता और तीसरा वाहन व्यवहार का विकास। ये 3 परिबल अन्य परिबल में मुख्य चौथा जो परिबल है उसमें आते हैं। उसमें पहला देखते हैं अन्य परिबलों में पहला परिबल पीढ़ियों की संख्या। पीढ़ियों की संख्या बढ़ेगी तो दोस्तों पूर्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादक
की संख्या भी बढ़ेगी, उत्पादक की संख्या बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीटीओ की संख्या बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। इस तरह से वो पीटीओ की संख्या भी पूर्ति को असर करते हैं। दूसरा परिबल है राजकीय स्थिरता। राजकीय स्थिरता भी पूर्ति को असर करते हैं। जैसे कि राजकीय स्थिरता अच्छी नहीं है तो जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो टैक्स बढ़ाएगी, कर बढ़ाएगी, तो जो चीज़ वस्तु है वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि उसका उत्पादन खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन खर्च में जो कर होता है वो कर का भी समावेश होता है। इसलिए राजकीय स्थिरता को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि राजकीय स्थिरता अच्छी है तो सरकार जो है वो कर कम डालेगी तो उत्पादन खर्च कम होगा, उत्पादन खर्च कम होगा तो पूर्ति बढ़ेगी। उससे विरुद्ध में राजकीय स्थिरता अच्छी नहीं है तो कर ज़्यादा डालेगी सरकार, कर ज़्यादा डालेगी तो उत्पादन खर्च बढ़ेगा, उत्पादन खर्च बढ़ने से उत्पादक का लाभ घटेगा और लाभ घटने पर पूर्ति भी घटेगी। इस तरह से राजकीय स्थिरता भी पूर्ति को असर करते हैं। तीसरा अन्य परिबल में पेटा परिबल है वाहन व्यवहार का विकास। यदि वाहन व्यवहार का विकास होगा तो पूर्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वाहन व्यवहार और रास्ते का विकास होने पर अब जो वाहन व्यवहार खर्च है वो कम आ रहा है। मगर कहने का मतलब है कि यदि रास्ते अच्छे नहीं हैं तो जो वाहन चलाने वाला आदमी है वो वाहन लेके आएगा, मगर उसको नुकसान या घसारा ज़्यादा पड़ने की उम्मीद है, इसलिए उसका जो भाड़ा है वो ज़्यादा लेगा। मगर वाहन व्यवहार का विकास होगा, रास्ते का विकास होगा, बिजली की सुविधा होगी तो जो खर्च है वो कम आता है। वाहन व्यवहार का खर्च कम आता है, वाहन व्यवहार का खर्च कम आएगा तो उत्पादन का खर्च कम आएगा और उत्पादन का खर्च कम आएगा तो पूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि खर्च कम आ रहा है इसलिए। तो इस तरह से वाहन व्यवहार का विकास होगा तो खर्च कम होगा तो पूर्ति बढ़ेगी। उससे विरुद्ध में वाहन व्यवहार का विकास नहीं होगा तो उत्पादन खर्च बढ़ेगा, क्योंकि वाहन व्यवहार महंगा पड़ेगा और उत्पादन खर्च बढ़ेगा तो पूर्ति भी कम होगी। इस तरह से अन्य परिबल में वाहन व्यवहार भी, रास्ते का विकास भी पूर्ति को असर करते हैं। तो ये थे पूर्ति को असर करने वाले परिबल। दोस्तों, आज के दिन के लिए बस इतना ही। अस्तु।